आरती शुरू से ही संघर्ष करती आ रही है। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा परसेंटेज रहा है, खेल कूद में भी अच्छा वो है, इंटरनेशनल आज के डेट में खेल के आई है। और इसमें जो है रामकिशोर चौरसिया, प्रमोद विश्वकर्मा कोच हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये शुरू से ही इसको इसका दिख रहा था कि ये इस खेल में आगे जाएगी। और शुरू से ही ये यहाँ से 7 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर पड़ता है, डेली ये साइकिल से आना जाना किया करती थी ये। और मानो सुबह स्कूल जाती, कोचिंग जाती थी, फिर स्कूल जाती थी, फिर आती थी, फिर कोई इस तरह से कम से कम 24 से 25 किलोमीटर ये डेली साइकिल चलाया करती थी। मुझे काफ़ी खुशी होती है कि वो एक बहन की तरह नहीं, एक भाई की तरह मेरे साथ रहती है। मैं कभी कभी हताश हो जाता हूँ तो वो मेरे को खड़े होकर के बोलती है कि भैया आप परेशान मत हो, अपन लोग मिल कर के हर चीज़ मैनेज कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है वो। ये देख कर के मेरे को जो हताश हो जाता हूँ मैं, तो मेरे को खुद भी लगता है कि लड़की होकर के जब ये इतनी मेहनत कर रही है और हार नहीं मान रही है, तो मैं क्यों हार मानूँ। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करे, मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली जो है, भैया भाभी, और मेरे स्पेशल मेरे कोच जो मिस्टर रामकिशोर चौरसिया सर और गौरव सिंधिया सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी मतलब शिक्षा दी, ट्रेनिंग की, हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, टेक्निकली, मतलब स्किल्स लेके सब कुछ मुझे पूरा प्रिपेयर किया। तो इसमें मेरे कोच का भी योगदान है, जो आज जो भी हूँ सिर्फ उनके बदौलत हूँ। हम लोग से तो यही कहती थी कि हमको ये करना है। स्कूल जब से जाने लगी तो नहीं, हमको कुछ ना कुछ गेम चुनना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ हमको करना है। तो हो गए, हम लोग नहीं मना किए, नहीं रोके। जी, आरती तिवारी शहडोल की छात्रा है और विगत 5 वर्षों से कराटे का गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है और कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे पदक प्राप्त कर चुकी है। और जैसा कि साउथ एशियन गेम जो कि उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था विगत वर्ष, और साउथ एशियन गेम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और हमारे शहडोल संभाग के लिए बहुत गर्व की बात है। शहडोल संभाग की पहली खिलाड़ी है जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की तरफ से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था साउथ एशियन गेम जो कि उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। सिस्टर इन लॉ है वो, लेकिन मेरे साथ बहन की तरह ही ट्रीट करती है। कभी भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमेशा मेरे साथ रहती है। यहाँ तक कि कोई भी चाहे सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन वो पूरा सपोर्ट करती है। मैं तो चाहता हूँ कि ये देश के लिए खेले और कोशिश ये रहे कि हर संभव कोशिश करेंगे कि वो आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम युवा प्रेरणा में। हूं आपके साथ प्रकाश मोहन। युवा प्रेरणा के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं 17 वर्षीय आरती तिवारी, जिन्होंने एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 में उज्बेकिस्तान ताशकंद की यात्रा करके शहडोल समेत पूरे प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू सर। इतने कम उम्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सहभागिता थी, खासतौर से कराटे की दुनिया में, कैसा महसूस कर रही हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इंडिया प्लेयर हैं और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर खेला है और मतलब इंडिया के लिए पहली बार हम कहीं गए हैं खेलने के लिए। तो अब हमारे में एक ऐसी मतलब अनुभूति बहुत अच्छी थी और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। बिल्कुल आरती, हम आपसे और बात करेंगे इस खेल के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं, किस स्कूल में हैं, और जो कराटे, क्योंकि कई गेम्स होते हैं उसमें से कराटे का ही चयन क्यों किया आपने? सर मैं आरती तिवारी मेरा नाम है, मेरे फादर श्री सत्येंद्रनाथ तिवारी। मैं एक्सलेंस स्कूल शहडोल में स्टडी कर रही हूँ, 12th क्लास आर्ट्स से हूँ और अभी एग्ज़ाम्स दिए थे बोर्ड्स के। कराटे का ही चयन क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे गेम्स होते हैं, क्रिकेट होते हैं, जैसा आज का जो एक जनरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट को महत्व दिया जाता है, तो ऐसे में कराटे का ही चयन क्यों किया आपने? जी सर,
कराटे में मतलब हमारे यहाँ शहडोल में ऐसा था कि बहुत सारे गेम्स तो नहीं, पर शहडोल में क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा फेमस था और फिर कराटे को कोई नहीं जानता और नया गेम था और काफ़ी टाइम से हमारे इंडिया की ही देन है कराटे और वहाँ पे हम अपने गेम को छोड़ के किसी और में जाए, फिर इंटरेस्ट भी है कराटे में तो। अच्छा, कभी भी ऐसा भी लगता होगा कि कराटे चूँकि एक आत्म सुरक्षा की भी बात होती है, अगर गेम भी ना करें तो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को किसी भी संकट के समय मजबूत करने जैसी स्थिति होती है, कि कभी कभी इसकी फीलिंग भी होती है? जी सर, आत्मरक्षा के लिए भी कराटे बहुत अच्छा और यहाँ तक कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। स्कूलों में भी गवर्नमेंट स्कीम भी अलॉट कर रही है कि हर स्कूल में कंपलसरी कर दिया कि कराटे की क्लासेस होनी चाहिए, सेल्फ आत्मरक्षा की क्लासेस होनी चाहिए। तो ये भी है कि कराटे खेलते हैं तो साथ साथ हम सीखे हुए और हम आत्मरक्षा भी कर सकते हैं अपनी। एशियन कराटे चैंपियन 2022 में जब आपका सिलेक्शन हुआ उस समय कैसा फील हो रहा था और वो सफ़र कैसा था? सर, नेशनल क्वालिफाई किया, नेशनल से सिलेक्ट हुआ, उसके बाद फिर एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ। वहाँ जाके परफॉर्मेंस की तो टफ था थोड़ा सा, पर अच्छा लगा करने में और इंटरेस्ट ऐसा हुआ कि मतलब कर रहे हैं और करना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हुआ, ये पूरा जो सिलेक्शन का दौर होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले कहाँ पे चयन होता है, उसके बाद फिर कहाँ पे चयन होता है? ये पूरी जो चयन प्रक्रिया होती है और इंटरनेशनल लेवल तक जो खेलने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो एक पूरा एक लेवल है, दौर है, वो कैसा कैसा होता है? जी, स्टार्टिंग में ब्लॉक से स्टार्ट होता है, ब्लॉक लेवल से, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट में खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लो, फिर डिवीज़नल खेले, डिवीज़नल में हम गोल्ड लो अपने एज वेट कैटेगरी में, उसके बाद स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, स्टेट के बाद नेशनल में सिलेक्शन होना चाहिए, नेशनल गोल्ड होना चाहिए, तभी आप इंटरनेशनल मैचेस खेल पाएंगे। कभी आपको ऐसा लगा कि अच्छा वहाँ क्या स्थितियाँ थी, आपको क्या कि कौन सा रैंक लगा, कैसी सफलता मिली, किससे आपका प्रतिस्पर्धा था, कौन से कंट्री के साथ आपने खेला? मेरा पहला था कि मैं सऊदी अरब के साथ खेली थी और उसमें 0-4 से मैंने जीता था। उसके बाद ईरान से था, 0-8 से मैंने विन किया। जॉर्डन से 0-1 से हार गई और जो मतलब एक्सपीरियंस था वो ये था कि हमको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हमारे यहाँ मैट्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं थोड़ा सा, बट वहाँ की जो मैट्स थी वहाँ पे स्लिप कर रहे थे पैर, और वो तो रीज़न था। लेकिन हमें ऐसा लगा कि वहाँ की ट्रेनिंग और हमारे यहाँ की ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब में फोकस किया जाता है, हमारे यहाँ सिर्फ कुछ चीज़ें पे फोकस करते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा वहाँ पे इतने कम समय में? आपको लगता है कि वहाँ की कुछ चीज़ें आपके आने वाले समय में काम आएंगी? जी, मेरे को हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं पर उसको सही तरीके से नहीं कर रहे। अच्छे कोचेस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए बस। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो साधन संसाधन होते हैं उनके अभाव की वजह से भी हमें थोड़ा सा इन गेम्स पर या ऊपर जो उपलब्धियां होती हैं उनमें जाने में दिक्कत होती है? कभी आपके साथ ऐसा हो? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हमारे शहडोल में वहाँ पे संसाधनों की बहुत कमी है। मतलब थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अभी तो कर रहे हैं बट थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए। जो अच्छे होनहार बच्चे उनको चिन्हित करके उनको प्रेरित करें और उनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके बच्चे कुछ कर पाएंगे। अभी ऐसा भी हुआ था, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एक बार एक आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी कमज़ोर थी, इस वजह से आप एक गेम में नहीं जा पाई थी, और वो कैसा दौर था वो? जी सर, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट थी बट उस टाइम फाइनेंशियली पैसे नहीं थे, इस कारण से मैं जा नहीं पाई, खेल नहीं पाई वहाँ पे। पैसे नहीं थे, खेल नहीं पाए। वो सबसे हाई लेवल का टूर्नामेंट था जिसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बट एशियन चैम्पियनशिप में हमने पार्टिसिपेट किया और उसमें स्पॉन्सरशिप मिली थी हमको विधायक सर से और हमारे CEO हिमांशु चंद्र सर, उनसे। तो इस टाइम मैंने एशियन चैम्पियनशिप तो मैंने खेल लिया। हर किसी का सपना होता है कि वो ओलंपिक पर जाए, ओलंपिक पर परफॉर्म करे। आप कैसा फील करती हैं आने वाले समय में, या कैसी तैयारियां हैं उसके लिए? सर, तैयारियां हैं, बस थोड़े स्पॉन्सर्स की कमी है, बाकी थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो हम लोग जा सकते हैं ओलंपिक तक। इसमें स्पॉन्सर्स की क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि लगातार हम जो अन्य गेम देखते हैं उसमें तो सरकार सारे खर्चे उठाती है, तो इसमें ऐसा क्या? जी, हमारे यहाँ भी कराटे को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं इंडिया में, और एसोसिएशन में थोड़ा सा वो है जिस कारण से एसोसिएशन भी नहीं करी। बट हमारी जो एसोसिएशन है कियो कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, वो हमको पूरा सपोर्ट कर रही है। अभी जितने ज़्यादा हो हमको बहुत सारे टूर्नामेंट्स में खिला रही है, हमको आगे बढ़ा रही है। जितने भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और जितने भी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हमारी कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हमको सपोर्ट कर रही है, हमको खिला रही है।
जब आप ताशकंद में खेल रही थी उस समय, क्योंकि क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पर जो जिस कंट्री का जो परफॉर्म करता है उसके बहुत सारे पब्लिक होते हैं, खूब सारे दर्शक होते हैं, तो खूब सारा उत्साहवर्धन होता है। जब आप खेल रही थी उस समय आपके देश के कितने लोग थे और आपको लग रहा था कि कुछ लोगों की कमी है क्योंकि वहाँ आपके उत्साहवर्धन के लिए? जी, हमारे यहाँ मतलब पब्लिक तो नहीं थी, इतने ज़्यादा दर्शक नहीं थे, सिर्फ प्ले खेलने वाले थे बस। जितने भी बच्चे थे 53-55 बच्चे और कोचेस थे बस। उसके अलावा इंडिया के कुछ जो वहाँ पे रुके हुए थे, मतलब वहाँ पे रह रहे हैं, वो लोग आए थे देखने बस। बिल्कुल। आरती, इसके अलावा अगर हम एशियन की बात छोड़ दें तो इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर किस किस गेम में आप सम्मिलित हुई और वहाँ पे क्या उपलब्धियाँ रही आपकी? जी, मैंने नेशनल्स बहुत सारे खेले हैं, मतलब 7 नेशनल्स। मैंने SGFI स्कूल गेम्स का नेशनल में मैंने खेला था 2019 में, बट तो उस टाइम गोल्ड था। अभी स्टेट क्वालिफाई किया SGFI का सब जूनियर सीनियर कैटेगरी में, उसमें भी गोल्ड था, इंदौर में जो हुआ था। और नेशनल्स मैंने पुणे नेशनल्स खेला है, और 15th ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप के नाम से टूर्नामेंट्स होते हैं, वो मैंने खेल चुके हैं। और कराटे नेशनल काई नेशनल के नाम से टूर्नामेंट होता था, वो भी मैंने खेला है। और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं जो ओपन होते हैं, उनको भी खेला है। कभी कभी मन ऐसा होता है कि किसी दूसरे गेम पर भी ट्राई करना चाहिए, कोई दूसरा जो खेल है उस पर भी थोड़ी सी आजमाइश होनी चाहिए। जी सर, बस मतलब जब हमको सपोर्ट नहीं मिलता है या फिर जैसी भी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं कि इंसान कर तो रहा है, मेहनत कर रहा है, बट फाइनेंशियली वो सपोर्ट नहीं हो रहा है, या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो मन ऐसा करता है कि शायद हमारे गेम में कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा लगता है, जिस कारण से हमको स्विच कर देना चाहिए। पर स्विच करने पे वो जब हम गेम खेल रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम शायद जिस चीज़ के केपेबल हैं हम वो कर नहीं पाएंगे फिर। चूँकि आप 12th में हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है? जी, आर्ट्स। आने वाले समय में कैसी तैयारियां हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहेंगी पढ़ाई में? जी, मैं फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में जाऊंगी। आपको क्या लगता है कि जो ये ट्राइबल क्षेत्र है, ख़ासतौर से यहाँ पे जो एथलेटिक्स जो गेम होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, और आपको क्या लगता है कितना बेहतर किया जा सकता है? यहाँ के जो ख़ासतौर से जो बच्चियाँ हैं, आदिवासी जनजाति है, जो स्पोर्ट्स में आने वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनमें एक स्टेमिना होता है, एक हुनर होता है, कैसे उनकी जो स्टेमिना है और ख़ासतौर से जो भी बच्चे हैं उनको कैसे निखारा जा सकता है? जी, हमारे यहाँ ट्रैवल्स के बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत होनहार होते हैं। अगर जो उन पे एक फोकस करके काम किया जाए, अगर जो हम किसी बच्चे को एकदम से उस पर हर तरीके से हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बेहतर गाइडेंस दे रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जा पाएंगे आगे। और ट्रैवल्स में भी जो होते हैं वो गरीब घर से होते हैं और बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जैसे युवा पीढ़ी के लिए, और ख़ासतौर से उनके लिए जो आधे से अधिक इस उम्र में कोई मोबाइल में इन्वॉल्व होकर अपना समय व्यतीत करता है, कोई किसी चीज़ में, सोशल मीडिया में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी समय जो है वो बहुत जल्दी जाता है, तो हम जो वेस्ट चीज़ें ना ही करें, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए। गैजेट्स अच्छी चीज़ है, बट उनसे भी मतलब यूज़ कर रहे हैं तो सही से तो सही है, बस उससे सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, मिस यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफेक्ट करेंगे। और जो हमको आगे बढ़ना है तो हमको ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, हमें किस चीज़ में जाना है, क्या करना है, हमको फ्यूचर अपना सोचना चाहिए और फिर उस पर मेहनत करनी चाहिए। कभी आपको ऐसा लगता है, आप शासकीय विद्यालय में थी, शासकीय स्कूल में थी, अगर आप निजी विद्यालय में होती, प्राइवेट स्कूल में होती, तो आपको कुछ और अधिक मदद मिल पाती, या उसके अपेक्षाकृत शासकीय स्कूल में आपको ज़्यादा मदद मिली? जी, मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने प्राइवेट स्कूल से किया था, ELC स्कूल जो शहडोल में। वहाँ पे मैंने 10th तक स्टडी करी। वहाँ पे मेरी प्रिंसिपल मैम जो थी, रेखा मैथ्यू मैम, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कराटे में आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर मैं अभी 12th से मैंने 11th-12th मैंने एक्सीलेंस स्कूल में स्टार्ट किया, तो वहाँ पे जो सर हैं हमारे PK मिश्रा सर, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया अपने स्कूल से और भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो आरती, कहा जाता है कि किसी भी सफलता के पीछे अपने कोच, अपने टीचर, अपने ट्रेनर का हाथ होता है। आपकी इस सफलता के पीछे जो एक प्राथमिक शुरुआत थी वो कैसे हुई और किससे आपने सीखा? जी, मेरे पहले कोच है श्री रामकिशोर चौरसिया सर, मैंने उनसे स्टार्ट किया था ट्रेनिंग। वो जब आए थे तो मैंने स्टार्ट किया था ट्रेनिंग 6th-7th स्टैंडर्ड से, उन्होंने मेरे को शिक्षा दी। और अभी जबलपुर में गौरव सिंधिया सर हैं, मैं अभी उनसे भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। जब जबलपुर में रहती हूँ तो वहाँ, जब शहडोल में रहती हूँ तो सर रामकिशोर सर के पास। मतलब मेरे सक्सेस के पीछे मेरे दोनों कोचेस का ही हाथ।
आरती, चूँकि एक पारिवारिक बैकग्राउंड भी होता है खेल के क्षेत्र में, भैया, पिताजी या माँ या जो भी आपके पारिवारिक जो एक पृष्ठभूमि है, एक जो पारिवारिक ग्राउंड है, उसमें कोई किसी का गेम से इंटरेस्ट? जी नहीं, मेरे यहाँ मतलब गेम में इंटरेस्ट तो है फैमिली में, लेकिन सबको क्रिकेट में है। इनफैक्ट मेरे पापा भी यही चाहते थे, मेरे भैया भी यही चाहते थे कि मैं क्रिकेट स्टार्ट करूं, मैं क्रिकेट में भी करूं, बट मेरा इंटरेस्ट था कराटे, तो मैंने स्टार्ट किया। फिर भैया पापा सब ने सपोर्ट किया, और फैमिली में किसी ने गेम पे तो कभी थे ही नहीं, इस कारण से थोड़ा सा टफ पड़ा, बट घर वाले सपोर्ट कर रहे थे। आने वाले समय में कैसी तैयारियां होंगी, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई होगी वो कहाँ करना चाहेंगी, और जो तैयारियां हैं खासतौर से कराटे को लेकर, इसको कैसे आगे ले जाया जाए? चूँकि अब बड़ी भी हो गई हैं, आप समझदार भी हो गई हैं, ऐसे में इस पूरे गेम के साथ साथ शिक्षा को, एजुकेशन को कैसे आगे ले जाएंगी? सर मैंने 12th के बाद मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, जहाँ पे हमको फ़िज़िकल एजुकेशन की ट्रेनिंग बेहतर तरीके से मिल पाए, और हम वहाँ से ही फ़िज़िकल एजुकेशन के साथ साथ अपने गेम को भी कर सकें और उसमें भी बेटर कर सकें। ट्रेनिंग भी अच्छी करनी है, कैंप्स होते हैं, कैंप को अटेंड करने हैं, और भी मतलब बाहर की कंट्रीज़ में भी कैंप्स होते हैं, तो अगर हम वो कैंप सेमिनार्स अटेंड करें, और हम लोग यहाँ पर जो प्राइवेट क्लासेस हैं या जो भी हमारे कोच हैं हम उनके पास ट्रेनिंग करेंगे, तो हो सकता है जल्द से जल्द हम। प्राथमिक तौर पर सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, प्रशासन से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सर प्रशासन से अपेक्षाएं हैं कि जो भी बच्चे होते हैं, जो भी मतलब प्लेयर्स होते हैं, उनको भी सपोर्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। बिल्कुल, तो दिए का अपना कोई मुकाम नहीं होता, वो जहाँ भी जलता है रोशनी देता है। एक ऐसी ही होनहार छात्रा जिन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर कराटे जैसी प्रतियोगिता में महारत हासिल करके एक अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, और हाल ही में नेशनल लेवल पर लगातार खेल रही हैं। और आरती जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आखिरी संदेश आपसे चाहेंगे कि आपके रिजल्ट आने वाले हैं अभी 12th के, उन बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगी जो अपने रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं, ऐसे में कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मौका ऐसा नहीं है कि एक बार मिलता है, नेक्स्ट ईयर भी हम ट्राई कर सकते हैं, मे बी चांसेस है कि हम बेटर स्कोर करें, और हमारा शायद इस टाइम रिज़ल्ट डाउन हो रहा है बट नेक्स्ट टाइम बेटर हो। तो हर चीज़ नेगेटिव वे में ना लेके पॉजिटिव में मिले। एक बार कोई चीज़ मौका जाता है तो हो सकता है कि कोई अच्छा मौका हमारे हाथ में आता है, तो होता है कि अगर जो इस बार परसेंटेज डाउन है बट नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप स्टडी करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो आप बेटर कर पाओगे। बिल्कुल, तो आज नहीं तो कल, यानी आज यदि आप थोड़े से हतोत्साहित, थोड़ी सी असफलता, तो आने वाले कल कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा। कुछ इन्हीं संदेशों के साथ आरती जी एक बार पुनः हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम की ओर से कि आप एक दिन ज़रूर ओलंपिक खेलें और हमारे देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।